दोस्तों, आपके पास मौका है कि आप भी एक कहानी बने, लोग आपकी भी कहानी कहें। आप पूछेंगे वो कैसे? मिस्टर वर्मा ने एक प्लॉट लिया है। कितने का लिया था? कुछ भी तो नहीं लिया था, करोड़ों के भाव लिया था और आज कहाँ से का करोड़ों का हो गया। मिस्टर कृष्णा ने एक प्लॉट लिया। तो इस तरह की कहानियाँ ना लोग आपके बारे में कहें, तो आपको भी एक कहानी बनना है। क्या करना है आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र, आपका दोस्त। दोस्तों, कहानियाँ तो आपने बहुत सुनाई होंगी अपने बच्चों को कि हमने गुड़गांव को बदलते हुए देखा। गुड़गांव क्या था? गुड़गांव जंगल था, सिर्फ एक 32 माइलस्टोन हुआ करता था मेन एक्सप्रेसवे पे, जंगल पड़ा था। आपने स्टोरियाँ सुनाई होंगी फरीदाबाद की कि फरीदाबाद क्या था, फरीदाबाद में जंगल था। जो ग्रेटर फरीदाबाद जो बसा है वो क्या था? कुछ भी नहीं था। इस तरह की कहानियाँ आपने बहुत सुनाई होंगी अपने बच्चों को। और आपने सुनाई होंगी कहानियाँ ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा क्या था? जंगल था। 5-5 हज़ार रुपये गज़ के हिसाब से प्लॉट मिलते थे। फरीदाबाद में 2,000 रुपये के हिसाब से प्लॉट मिलते थे, 5,000 रुपये के हिसाब से प्लॉट मिलते थे। गुड़गांव जंगल पड़ा हुआ था, 7-7 हज़ार रुपये गज़ के हिसाब से प्लॉट मिलते थे। लेकिन कहानियाँ सुनाते रहोगे? हाँ, आपने क्यों नहीं लिया? जब आपको पता था कि 7,000 रुपये गज़ का प्लॉट मिल रहा है या 5,000 रुपये गज़ का प्लॉट मिल रहा है गुड़गांव के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, और आपने उन शहरों को बदलते देखा। वो शहर जिसको आप जंगल बोलते थे, आज वो शहर बहुत डेवलप कर चुके हैं। गुड़गांव आज कहाँ से कहाँ हो गया। गुड़गांव की कितनी डेवलपमेंट हो गई, ग्रेटर नोएडा की कितनी डेवलपमेंट हो गई, फरीदाबाद की कितनी डेवलपमेंट हो गई। आप सिर्फ कहानियाँ ही सुनाते रहोगे या कुछ करोगे अपने बच्चों के लिए? दोस्तों, आपके पास मौका है कि आप भी एक कहानी बने, लोग आपकी भी कहानी कहें। आप पूछेंगे वो कैसे? मिस्टर वर्मा ने एक प्लॉट लिया है। कितने का लिया था? कुछ भी तो नहीं लिया था, करोड़ों के भाव लिया था और आज कहाँ से का करोड़ों का हो गया। मिस्टर कृष्णा ने एक प्लॉट लिया। तो इस तरह की कहानियाँ ना लोग आपके बारे में कहें, तो आपको भी एक कहानी बनना है। क्या करना है आपको? आपको गुजरात के धोलेरा में इन्वेस्ट करना है। क्या है वहाँ पे? करोड़ों के भाव ज़मीन मिल रही है आपको। धोलेरा वर्ल्ड का पहला ऐसा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है कि जो आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। सिंगापुर के बारे में देखते हो आप। अगर आपका सिंगापुर में एक मकान होता आज से 40 साल पहले, आप परचेज कर चुके होते, तो कितने का होता आज वो? अगर दुबई में होता तो कितने का होता? भाई बहुत सस्ता ले लिया होता 40 साल पहले। कुछ जंगल पड़ा था वहाँ तो, लेकिन किसी ने सोचा था कि जो दुबई जंगल पड़ा हुआ है इतना डेवलप कर जाएगा? दोस्तों, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पहले ही चुपके से इन्वेस्ट कर जाते हैं। मैं धोलेरा में कितनी विजिट कर चुका हूँ और देख चुका हूँ कि धोलेरा SIR के आसपास जो उसके बाउंड्री से लगती हुई ज़मीनें हैं, 70% प्रॉपर्टियाँ दिल्ली NCR के या और आपके इंडिया के जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने परचेज कर चुके हैं। वो उन लोगों ने उन अपनी ज़मीनों की तार फेंसिंग करा दी है और आपको पता ही नहीं है। मैंने कई लोगों से कहा धोलेरा, कह रहा कौन सा धोलेरा, लोगों को पता ही नहीं है धोलेरा। अरे भैया, सर्च करो धोलेरा क्या है। धोलेरा हिंदुस्तान का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जहाँ पे एयरपोर्ट का जो आपका रनवे है ना, उसका लगभग 90% काम कंप्लीट हो गया है। दिसंबर में उसको स्टार्ट कर देंगे कार्गो को। वहाँ पे आपका रिवर वाटर फ्रंट जो है अभी 7-8 किलोमीटर का बना है, वो और बड़ा होने वाला है। ऐसे कितने रिवर फ्रंट वाटर फ्रंट आने वाले हैं। टाटा समूह जो है ना, टाटा ग्रुप जो है, वो बहुत अक्लमंद लोग हैं, जो टाटा कंपनी के लोग हैं। उन लोगों ने अपना वहाँ पे सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट स्थापित कर दिया है, जो कि 2026 के आसपास में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे कितनी कंपनियाँ हैं, लिस्ट ऑफ कंपनीज बहुत सारी हैं जो वहाँ पे ज़मीन लेके अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। दोस्तों, मौका है, चूक मत जाना। मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ कहानियाँ सुनाते रह जाओगे, लेकिन भाई आपको कहानी बनना है, सुनानी नहीं है। लोग आपकी कहानी सुनाएं। इन्वेस्ट कर लो, धोलेरा में कर लो, कर लो, कर लो। बता रहा हूँ मैं, ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम पे एक प्लॉट ले लो, किसी बेटी के नाम पे या किसी बेटे के नाम पे एक प्लॉट ले लो, जो आपको करोड़ों की आमदनी दे के जाएगा। जिस दिन आपको उस प्लॉट को बेचोगे, आपको खुशी होगी कि हाँ, एक वीरेंद्र भाई थे जिन्होंने बहुत अप्रोच किया, बहुत कोशिश की। मैं लोगों को बहुत समझा रहा हूँ कि भाई कर लो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको गरीब रहना ही पसंद है, और कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, जिनको आगे इन्वेस्ट करके पैसा कमाना अच्छा लगता है। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ कि कर लो, फ़ायदे में रहोगे। दोस्तों, नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रखा है, फ्री बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा नंबर है 9211805658। कोई भी क्वेरी करनी है आप मुझे इस नंबर पे कर सकते हो। धन्यवाद।